आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जल जीवन मिशन से रिलेटेड कुछ नई अपडेट देने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सिक्योरिटी पद के आवेदन के बारे में। तो जब आपके गांव में हर घर जल योजना वाला जो कार्यक्रम है जल जीवन मिशन ग्रामीण का, इसके अंतर्गत आपके गांव में जब पानी की टंकी का काम शुरू होगा तो वहां पर आपको पता है कि 13 कार्मिकों की तो हर ग्राम पंचायत से नियुक्ति करी गई है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, ये सबको पता है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड का भी काम होगा, उसका भी पद भरा जाएगा, और सुपरवाइजर का भी। तो सुपरवाइजर पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, देखिएगा। और सिक्योरिटी गार्ड के बारे में अगर हम आपको बताएं तो कार्य, मानदेय और योग्यता सभी कुछ हम आपको बताएंगे। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। जब आपके गांव में पानी की टंकी बनने का काम शुरू होगा, स्ट्रक्चर वगैरह बनने का काम शुरू हो जाएगा, तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए काफ़ी सारा मटेरियल आएगा। अब वो मटेरियल यूं ही पड़ा रहेगा ना, तो खुले में मटेरियल पड़ा रहेगा भाई, ईंट है, सीमेंट है और मोरंग, बालू, बजरी जो भी है, ये तो टंकी बनने के लिए आएगा। उसके अलावा मतलब और भी चीज़ें होंगी, तो ये जितना भी मटेरियल उसमें लगेगा वो सब यूं ही पड़ा रहेगा। तो इसके लिए क्या, इसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो कंपनी जिसने टेंडर लिया है, जो कि पानी की टंकी बनाने का काम करेंगी, तो कंपनी क्या करेगी कि आपके गांव में जब काम शुरू करेगी, जब उसका सामान आने को होगा या आ जाएगा, तभी वो सिक्योरिटी गार्ड के पद पर किसी न किसी को रखेगी। अब आपको बता दें कि जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कोई भी जो नौकरी मिल रही है, ये एक नौकरी नहीं है, एक प्रशिक्षण है, कुछ समय के लिए काम है, और इसको आप परमानेंट काम समझ के मत करिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। 13 कार्मिकों में से आगे चल के कुछ पद रह भी सकते हैं और काम उनका बना रहेगा, लेकिन जैसे कि सुपरवाइजर है, सिक्योरिटी गार्ड की है, तो ये मतलब परमानेंट नहीं रहेगा। तो कंपनी अपने जो मटेरियल मंगाएगी उसकी सुरक्षा के लिए क्या करेगी कि सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती करेगी। तो कम से कम इसमें हाई स्कूल अगर आप पढ़े तो भी ठीक है, या 8वां पढ़ा भी ले सकती है, ये कंपनी के ऊपर है, क्योंकि हर जगह अलग अलग, तो अलग अलग जगह पे कंपनी टेंडर रखा है, और अलग अलग जगह पे कंपनी अपने हिसाब से मानदेय भी दे रही है, जैसे भी उनका जो भी है वो अपना उस हिसाब से बजट में काम कर रही हैं। तो कंपनी जो है क्या करेगी कि जब सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले आपको बता दें कि 2 पद होंगे, 2 सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड का काम होगा कि जो मटेरियल आया है उसकी सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, तो देख रेख करने का काम, सुरक्षा करने का काम, मटेरियल की देखरेख करने का काम, ये सब बचाने का काम, सामान को बचाने का काम, ये देखरेख करने का काम सिक्योरिटी गार्ड का होगा। तो सिक्योरिटी गार्ड को 2 रखे जाएंगे ना, तो 12-12 घंटे की उनकी ड्यूटी होगी, ठीक है। और इसकी जो मतलब कि भर्ती होगी, तो इसमें यही है कि जैसे कि सारी भर्तियां प्रधान के माध्यम से हुई हैं, तो ये भी भर्ती प्रधान के माध्यम से होगी। प्रधान जी लिस्ट बनाकर देंगे, जिन लोगों का नाम प्रधान जी दे देंगे उन्हीं का मतलब वहाँ पे हो जाएगा। और जब तक पानी की टंकी का काम चलेगा तब तक सिक्योरिटी गार्ड का भी काम रहेगा, क्योंकि मटेरियल होगा, उसी की देखरेख करनी है। और मानदेय की बात करें तो 9,000 रुपये बताए जा रहे हैं कि 9,000 रुपये मिलेंगे महीने के, क्योंकि हो सकता है काम 1 साल चले, 1.5 साल चले, या कितना समय तक चलेगा पता नहीं, काम लंबा चलेगा, तो इस तरह से। लेकिन ये पद कोई परमानेंट नहीं है, ये आप समझ लीजिए, परमानेंट पद समझ के मत करिएगा। अगर आपको काम करना है तो इस तरह कर सकते हैं, तो प्रधान जी के पास ही आपको आवेदन करना होगा, वहीं से। तो प्रधान जी से आपका उठना बैठना है, बनती है, तो आपका काम हो जाएगा, आपका नाम भेज सकते हैं। तो ये कुछ मतलब पद के बारे में मैंने कार्य, मानदेय और जानकारी और कैसे आवेदन होगा ये समझा दिया है। फिलहाल ये सारी जानकारी मुझे उन्हीं लोगों से मिल पा रही है जो कि इन जल जीवन मिशन के अंतर्गत किसी न किसी ट्रेड पर ट्रेनिंग करके आए हैं। लिखित रूप में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ जो है एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में है, वो बनवा रही हैं, तो जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वो उस कार्य को करेंगी। तो यहीं पे ये जानकारी मिल रही है कि सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी होगी, लेकिन परमानेंट नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए, कुछ समय के लिए होगी। तो अगर आप इसके इच्छुक हैं तो अपने प्रधान से जानकारी बनाए रखें। और हमारे यहाँ पानी की टंकी का काम शुरू हो गया है, अब बोरिंग वगैरह होगी, स्टार्टिंग हो गया है, तो जैसे जैसे नई नई अपडेट मिलेगी हम यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे, नई अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।